नमस्कार, अरविंद मौर्य के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। वेलकम है, बंधन है, अभिनंदन है। और दोस्तों, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें हम ये बात करेंगे कि बहुत सारे भाई हैं जो यूरोप आना चाहते हैं और यूरोप आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। और ये ड्राइविंग लाइन यूरोप में एक ऐसा लाइन है जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को भी इस फील्ड में आने के लिए प्रेरित किया है। एक ड्राइवर जो इंडिया में 30,000 कमा रहा है, गल्फ में जा करके पूरा मेहनत करके 50,000 कमा रहा है, वही आदमी यूरोप में आकर के और वो लाखों में कमा रहा है। इस चीज को लोगों ने देखा, जाना और आगे बढ़ने का सबको हक है। तो बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन इसी में कुछ हमारे ऐसे दोस्त भाई हैं कि जो दिखावा और भागम भाग में लोगों का वीडियो देख करके गलत लोगों के संगत में फंस के, गलत जानकारी के अभाव में अपने माता पिता के या अपने मेहनत के बहुत सारे पैसे गवा बैठ रहे हैं, गलत लोगों को दे रहे हैं और वो लेकर के चले जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये हम वीडियो उसीलिए बना रहे हैं कि ऐसे लोगों से दूर रहना है। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं और कुछ बातों का जो आने वाले भाई है वो विशेष ध्यान रखें कि माँ बाप के या अपने खुद के जो मेहनत से कमाए हुए पैसे हैं वो ठगने वाले गिरोह से या दूसरे लोगों से बचने के लिए उस पर काम करें। तो मैं सबसे पहले कुछ हमको इन्फॉर्मेशन मिली है उस पर बात करूंगा। आज के डेट में कहाँ कहाँ फ्रॉड हो रहा है। हमको बहुत भाई जो इंडिया में बैठे हुए हैं उन्होंने मैसेज किया कि भैया मैंने इंडिया में बैठे ही ऑनलाइन कोड 95 बना लिया है और भैया मैंने इंडिया से ही इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट ले लिया है। तो पहला तो ठगी का ये भी एक जरिया है। एक बात बताइए, आप आईडीपी बनवा लिए, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, आप कोड 95 अगर इंडिया में बैठे बैठे बना लिए, लेकिन अगर आपको यूरोप आने का मौका ही नहीं मिलेगा तो आप उस चीज़ का क्या करेंगे? वो आपके लिए कचड़े के समान है। और जिसपे आप लोग आईडीपी बनाने के लिए कम से कम इंडिया का 10 से 20,000, इंग्लैंड, यूके, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की कुछ कंपनियां हैं जो लाइसेंस बना कर देती हैं। वो लाइसेंस बिल्कुल सही है, लेकिन वो लाइसेंस ट्रकिंग के लिए मान्य नहीं है। जब हम यूरोप में आकर के ट्रकिंग करते हैं आईडीपी पे, खास करके जो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट हम लोग बोलते हैं, वो हमको चाहिए इंडिया का लोकल आरटीओ से। तो आरटीओ से ही बनता है और वो बनेगा वीजा के बाद। लेकिन आप लोगों ने केवल लाइसेंस कार्ड वाला होने से ऑनलाइन सर्च किया या किसी का वीडियो देखा, वो वीडियो देने वाला गलत है, वो केवल अपना मतलब साध रहा है। तो जो लोग ऐसा करने का सोच रहे हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आईडीपी आपको अगर गल्फ में है या जहाँ लीगली रह रहे हैं, तो गल्फ में है तो वहाँ तो आपके पास वीजा है ऑलरेडी, वहाँ पे बन जाता है। दुबई का बन जाएगा, ओमान का बन जाएगा, कतर का, यानी गल्फ में हर जगह बन जाएगा। अगर आप इंडिया में हैं, जब तक आपके पासपोर्ट पे वीजा नहीं रहेगा तो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ का बेहद ध्यान रखना है। और बिना ज़रूरत का पहले से एडवांस में जो ये ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, यूके और पता नहीं कहाँ कहाँ से ऑनलाइन बनता है, उसको बिल्कुल नहीं बनवाना है। अब बात करेंगे हम कोड 95 का। आजकल बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। आप इंडिया में बैठे रहे, आप सऊदी में बैठे रहे, आप दुबई में बैठे रहे, और कुछ ऐसे गिरोह सक्रिय हैं जो आपका घर बैठे ही कोड 95 बना कर दे देंगे और अच्छा खासा उसका चार्ज कर रहे हैं। वो 50,000 हो सकता है, वो लाखों रुपए हो सकते हैं। ये मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ कितना ले रहे हैं, किसका क्या सेटिंग है। जो सर्टिफिकेट वो आपको बना के दे रहे हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ वो नकली है। लेकिन बात वहीं पे आके खड़ी होती है कि आप कोड 95 घर पे ले लिया, अगर आपके पास वीजा ही नहीं है लीगली इंटर करने का और यूरोप आने का, फिर वो कोड 95 किस काम का है? वही कोड 95 जब वीजा लेकर के आप लीगल इंटर होते हैं, किसी कंपनी में आते हैं, तो फिर वही कोड 95 आपको यहाँ यूरोप में बेहद जिनमिन कम पैसे में बन जाता है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे भी आप बिल्कुल बचिए। आपको तरीका, सही सिस्टम का जानना जरूरी है। सबसे पहला आप काम करिए कि आप जिनविन ऑफिस के माध्यम से इंटर करिए यूरोप में, फिर आपके हाथ में सारी चीजें जिनविन होंगी। और मैं सबको तो नहीं कहूंगा, लेकिन यकीन मानिए अगर 100 लोगों ने ये डॉक्यूमेंट बनवाया है, वो 10 लोग अगर नहीं आ पा रहे हैं यूरोप, तो व्यर्थ है, उसका कोई वैल्यूएशन ही नहीं है। तो आप लोगों को इससे भी बचना है। और दूसरी बात, अब हम बात करेंगे जो लोग एजेंटों के थ्रू आ रहे हैं या किसी मैन पावर के थ्रू आ रहे हैं। हमारे इंडिया में बहुत अच्छी अच्छी मैन पावर है, जिसमें स्किल बी का नाम सर्वोच्चनी है ड्राइवरों के फील्ड में, नोवा लाइफ है और एनीवेयर जॉब है, बहुत अच्छा काम करते हैं लोग। लेकिन सडनली पीछे 2-3 महीने में कुछ ऐसा हुआ है कि स्किल भी, मैं ये नहीं बोलता हूँ ऑफिस गलत है, लेकिन उन बंदों के साथ गलत हुआ जिनका वीजा रिजेक्शन हो गया। तो आप किसी भी ऑफिस में जाइए,
जब आप शुरू करते हैं ना, उस समय मन में बहुत ही उत्साह रहता है, तो आप समझ नहीं पाते हैं। जब आप जा रहे हैं ऑफिस में, पासपोर्ट और पैसा देने से पहले आप 1% मान के चलिए। मैं ये नहीं कहता कि सबका वीजा रिजेक्शन हो जाएगा, लेकिन मैं बोलता हूँ 100 लोगों में 10 लोगों का, 5 लोगों का तो हो जाएगा। अब सोचिए, वीजा हमें देने वाला अगला कंट्री का बैठा हुआ है, हम कितने भी हुनरमंद है, टैलेंटेड है, हर चीज सही है, अगर उसने रिजेक्ट लगा दिया और हमारा वीजा रिफ्यूज हो गया, तो उस कंडीशन में हमको हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत भाइयों ने बताया है कि सडनली 2-4 महीना के पीछे बहुत लोगों का वीजा रिजेक्शन हुआ है और 3-3 लाख रुपए ऑफिस में जमा है। वो कहते हैं वीजा रिफ्यूज हो गया, हम आपको कहीं और भेज देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन वो पैसे वापस देने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक क्या है और ध्यान देने वाली क्या बात है कि जब आप अप्लाई करने जा रहे हैं ना, तो उनके साथ इस टॉपिक पे भी बात करिए कि सर, खुदा न खास्ता अगर मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया, मैं नहीं जा पाया, तो आप कितना पैसा काटेंगे और कितना पैसा हमें वापस देंगे, ये बात बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि वीजा रिफ्यूजी हो, अगर खुदा न खास्ता अगर लोगों के साथ हुआ है, हमारे साथ भी हो सकता है, तो इसमें भी आपको बात करना चाहिए। और दूसरी बात ये कहूंगा कि हम सोशल मीडिया का एडवर्टाइज देख के, सोशल मीडिया का बात सुन करके हम किसी ऐसे एजेंट के पास चले जाएं, वो बोलता है कि भैया हम आपका 5 लाख में काम करवा देंगे, 6 लाख में करवा देंगे या 4 लाख में करवा देंगे, हमको आप एडवांस में इतने पेमेंट दीजिए, ऐसे कर दीजिए। सब चीज ठीक है, किसी ना किसी पे तो आपको भरोसा करना ही है, लेकिन कम से कम उसका पीछे का देखिए कि उसने कितने लोगों को भेजा है। आप पता करिए कि वो आपका काम किस ऑफिस से करवा रहा है, उस ऑफिस के बारे में जानने का कोशिश करिए। आप एजेंट से बोलिए कि सर आप मुझे उस ऑफिस के बारे में बता दीजिए कि जिसके माध्यम से आप काम करवाएंगे, या जो आपका सेटिंग है, हमने आपको पैसा और पासपोर्ट दे रहा है, हमारे पासपोर्ट और पैसे का मालिक तो आप ही रहेंगे, लेकिन हमें ये जानने का हक है कि हर चीज आपको जानना चाहिए। और लास्ट में एक बात कहूंगा कि बहुत सारे हमारे दोस्त भाई हैं जो इलीगल डॉक्यूमेंट पे, किसी के बहकावे में या किसी की देखी सुनाई बातों पे, कभी कभी हमारी सारी चीजें सही होते हुए भी हम गलत हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग गलत होते हुए भी सही हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी भाई हैं जो फर्जी डॉक्यूमेंट के माध्यम से यूरोप आ तो गए हैं, लेकिन बहुत सारे उसमें से भाई एयरपोर्ट पे दिक्कत का भी सामना किए हैं। मैं खास करके अपने नए भाइयों से ये बोलूंगा जो आने का सोच रहे हैं इन फ्यूचर, कि आप लोग प्रॉपर समय लीजिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाइए। हो सकता है कि 6 महीना साल भर आपको और इंतजार करना पड़े, लेकिन आप जिनविन तो रहेंगे, जिंदगी में परेशानियों से तो बचेंगे। बहुत लोगों को मैंने देखा है, 4-5 लोगों को लाइसेंस फर्जी बोल करके एयरपोर्ट पे रोक लिया गया, बिना खाए पिए, बिना किसी चीज का वो लोग देते नहीं है, और वहां पे 4-4 5-5 दिन बैठा करके और फिर वो एयरपोर्ट से टिकट लेकर के वापस जाना कितना बड़ा दिक्कत हो सकता है। तो इसमें भी हमें विशेष सावधानी बरतनी है। और रिस्क, आपके पास ओवर घर पे पैसा है तो आप रिस्क उठा सकते हैं, लेकिन जो लोग कर्जा लेकर के या उधार लेकर के या बड़े मुश्किल से पैसा जुटा करके आएंगे, अगर उन भाइयों के साथ ये हो जाएगा तो उनके ऊपर क्या गुजरेगी, उनके माँ बाप के ऊपर क्या गुजरेगी। तो मैं यही कहूंगा कि थोड़ा लेट हो, आप प्लान बनाइए। अब बेहतर सोचना गलत नहीं है, आप और बड़ा सोचिए, आपका हर सोच और हर सपना पूरा होगा। उसके साथ साथ हमें थोड़ा संभल के और आराम से चलने का जरूरत है। और इंडिया में बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑफिस है, एसमैक्स है, मीना ट्रेवल्स है मुंबई में, डायनामिक है दिल्ली में, और बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑफिस हैं जो जिनविन है और बिना किसी का 1 रुपए मारे आज तक 20 साल से उनके पास अनुभव है और काम कराते हुए आए हैं। तो जल्दीबाजी मत करिए, जिनविन चीज के बारे में पता करके ही आप आगे बढ़िए दोस्तों। ये हमारा छोटा सा प्रयास था अपने आने वाले भाइयों को जागरूक करने का, और मुझे उम्मीद है कि हजारों में अगर एक बंदे के भी दिमाग में ये बात बैठा तो ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद, मेरा सोचने का मकसद पूरा हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।